अभी 15 अगस्त के दिन उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने बयान दिया कि जो संविधान था अम्बेडकर थोड़े बनाए थे, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये मोदी जी के जो है सलाहकार कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इनकी समय सीमा समाप्त हो गई, अब खत्म हो जाना चाहिए। इतना तो खुलेआम कह रहा है कि 24 में आ गए कहीं पे संविधान खत्म। अब के हम कह रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, अब तो उनके ही लोग कह रहे हैं। जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। देश के अंदर हम लोगों ने मांग किया कि जातीय जनगणना हो जाए पूरे देश के अंदर। ये नहीं माने तो बिहार में हम लोगों ने कराया। मोदी जी की जो सरकार है उनको लगा कि यही मौका है फायदा उठाने का। रेल तो बेच ही दिए, जहाज बेच दिए, देश का एक एक चीज बेच दिए, सेना बेच दिए, निजीकरण कर दिए। पहला मांग है, नारा है, खेत खेती किसान बचाओ, खेत खेती किसान बचाओ और कॉर्पोरेट लूट का राज मिटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जमींदारों ने किसानों को ललकारा, रणवीर सेना बनाया और लड़ गया मजदूरे से। कहा कि नहीं, खेती में घाटा मजदूरे के कारण हो रहा है, मजदूर खत्म हो जाएगा, बाथे में मजदूरों को मार देंगे, शंकर बिगहा में मार देंगे, नारायणपुर में जनसंहार कर देंगे, मजदूर खत्म हो जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। हुक्मरान है अभी मोदी जी की जो सरकार है उनको लगा कि यही मौका है फायदा उठाने का। रेल तो बेच ही दिए, जहाज बेच दिए, देश का एक एक चीज बेच दिए, सेना बेच दिए, निजीकरण कर दिए। अब जो देश का खेती बना है, बचा है, यही मौका है बेच देने का। इसलिए कि जिनके पास खेती है वो खेती तो आप कर नहीं रहे हैं, वो तो मजदूरों के मत्थे मर दिए हैं, चौराहा पार, बटैया पार, पट्टा पर अब दे दिए हैं। तो किसानों का तो है कि जो जितना ज्यादा पैसा देगा हम तो अब उसी को दे देंगे। भाई मजदूर दे रहा है, मजदूर को दे दिए, अब इनसे भी अगर ज्यादा कोई पैसा देगा उनको दे देंगे। तो मोदी जी को लगा कि अंबानी को ही दे दिया जाए तो खेत वालों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, उनको क्या है, ज्यादा पैसा देगा उन्हीं को दे देना है। और इसी का नाजायज लाभ उठा करके मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाया और पूरे देश को अंबानी के हाथे, देश के खेती को अंबानी के हाथ बेचने का एक जो है उन्होंने कदम उठाया। आप सबने देखा, और वो भी कैसा समय, मोदी जी को कब समय, तो 2014 में जीते थे, 19 तक ये बातें नहीं आती है, 19 तक उनकी सरकार उतनी ताकतवर नहीं थी। जो लेकिन जब 19 में सरकार बनी, ऐसी सरकार जिसमें विपक्ष नहीं है, इनको लगा कि अब ये मौका, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा पूरे देश को खेती को बेचने के लिए। और इसी समय चूंकि उसमें कोई बहस नहीं होगी, ताली बजा के पास हो जाएगा, और जब संसद में पास हो जाएगा तो क्या बिगाड़ने वाले लोग पूरे देश को आराम से बेच देंगे। लेकिन मोदी जी भूल गए थे हमारे पुराने विद्वानों की बात, महापुरुषों की बात, कि दुनिया के महत्वपूर्ण सवाल संसद से हल नहीं होते हैं, सड़क के रास्ते हल होते हैं। ये मोदी जी भूल गए और उन्होंने ये दुस्साहस भरा कदम उठाया। कृषि को 3 कृषि कानून के माध्यम से बेच देने का पूरा साजिश किया। और कौन समय में? समय था कोरोना काल। उनको लगा कि कोरोना काल है, रेल बंद रहेगा, सड़क बंद रहेगी, लोग एक जगह जमा नहीं होंगे, देश के कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा। और कोरोना काल में इन्होंने खेती बेचने का साजिश किया। और आप सबको मालूम है कि देश बेचने का उनका ऐतिहासिक फैसला जो सदन में हुआ था,
पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने 13 महीना उनको आंदोलन करना पड़ा। 700 750 किसानों को शहादत देना पड़ा, लेकिन अंततः सदन में जो कानून मोदी जी बनाए थे, मोदी जी को सड़क पर आकर के नाक रगड़ना पड़ा और वो कृषि कानून को उनको वापस लेना पड़ा। और इसलिए उन किसानों से कह रहे हैं कि जो अपनी खेत को बटाई पर लगा दिए, आप बच गए किसानों के आंदोलन के कारण, बटेदार किसानों के आंदोलन के कारण, नहीं तो आप अपने खेती में मजदूर हो गए होते। तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 33 का है मिलेगा, आधा मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। ये लंबे समय से मांग है, लेकिन मोदी जी जब भी बिल लाए तो बड़ा तजुब लगा कि मोदी जी महिलाओं के प्रति किधर से सोचने लगी। आदमी तो महिला विरोधी है, और वो आदमी महिला विरोधी महिला बिल ला रहा है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो महिला बिल पर हुआ कि सारे विपक्ष में भी जितने लोग थे सब ताली बजा दिए, उसको पास कर दिए। लगा कि चलिए महिला बिल पास हो गया। मोदी जी का भी देर से सही महिलाओं के प्रति लगता है कुछ भावना जगी है, कुछ हो जाए, तो ताली बजाकर पास हो गया। हमको लगा कि जो 24 में चुनाव होगा, वो 24 के चुनाव में आधा सीट अब महिला लड़ेगी। हम इंतजार कर रहे थे 2025 में जब चुनाव हुआ तो हम तो कह रहे थे घोसी विधानसभा महिला क्षेत्र हो जाए, महिला खड़ा होगी, हम प्रचार करेंगे, कितना बढ़िया बात है। लेकिन जब पास हो गया तो पता चला कि 24 में लागू ना होगा। कब होगा? 2029 में लागू होगा। लीजिए तो चलिए यहू जुमले निकल गया, यहू जुमला ये 2029 में लागू हो गया। कहे भाई तो जनगणना ना हुआ है, तो जनगणना करे में कौन रोके हुए थे आपको? 2011 के बाद 21 में होना था, कोई रोके हुए था? आप ही तो प्रधानमंत्री थे, 21 में भी थे, अभी भी हैं। और अभी पूरे देश के अंदर हम लोगों ने मांग किया कि जातीय जनगणना हो जाए पूरे देश के अंदर। ये नहीं माने तो बिहार में हम लोगों ने कराया। अब बिहार में हुआ तो ये कह रहे हैं कि सब गड़बड़े हो गया। कौन कौन के तो जाते घट गया, भाजपा वालों के सब जाते घट गया उनको। तो हम कह रहे हैं भाई मोदी जी को कहिए फिर से करा ले पूरे देश के अंदर, बिहार का भी हो जाएगा। आप बोला ठीक हो जाएगा, करा लीजिए ना पूरे देश के अंदर करा लीजिए। तो एगो राज्य में हुआ है तो आप पूरे बिहार में करा लीजिए। तो करें गलती हो गया तो हम करें कि जनगणना से महिला बिल को क्या लेना देना है भाई? जनगणना में हो सकता है, हमको पता नहीं था कि जादव कैगो है, भूमिहार कैगो है, बिंद कैगो है, रविदास कैगो, पासवान कैगो, मुसहर कैगो, इसमें हमको थोड़ा दिक्कत था। लेकिन महिला कितना है इसको हम गिनेंगे तब बताएंगे। सारे लोग जानते हैं कि जितना पुरुष उतने महिला, इसको क्या गिनना है जी? इसको गिनती करना है। अभी 15 अगस्त के दिन उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने बयान दिया कि जो संविधान था अम्बेडकर थोड़े बनाए थे, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये मोदी जी के जो है सलाहकार कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इनकी समय सीमा समाप्त हो गई, अब खत्म हो जाना चाहिए। इतना तो खुलेआम कह रहा है कि 24 में आ गए, कहीं पे संविधान खत्म। अब के हम कह रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, अब तो उनके ही लोग कह रहे हैं।